तिरुपति में लड्डू के प्रसाद को लेकर बवाल हो रहा है। लेकिन आइए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर तिरुपति में लड्डू प्रसाद की इतनी मान्यता क्यों है, यह आए कहां से और इनकी शुरुआत कैसे हुई। तिरुपति के प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम का इतिहास बहुत समृद्ध और प्राचीन है। लड्डू प्रसाद तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर की पारंपरिक रीतियों और भक्ति पूजा से जुड़ा हुआ है। तिरुपति बालाजी के मंदिर में लड्डू को विशेष प्रसाद के रूप में उन्हें अर्पित किया जाता है और श्रद्धालु बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे ग्रहण भी करते हैं। भगवान विष्णु के सभी मंदिरों में पंचमेवा प्रसाद का बहुत महत्व है। ये पंचमेवा 5 तत्व, 5 इंद्रिया, पंचभूतों का प्रतीक होते हैं। इन्हें मिलाकर प्रसाद बनाया जाता है और इस तरह लड्डू ही प्रसाद में चढ़ने लगे, जो कि बेसन, घी, चीनी, काजू, किशमिश मिलाकर बनाया जाता है। इस लड्डू की लोकप्रियता और धार्मिक महत्व ने इसे तिरुपति मंदिर की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। अब आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि लड्डू प्रसादम का आखिर इतिहास क्या है। माना जाता है कि तिरुपति के लड्डू प्रसादम की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई। हालांकि लड्डू को कब विशेष प्रसाद के रूप में अपनाया गया, इसके बारे में कोई स्पष्ट डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता है। वैसे लोगों की अपार श्रद्धा और इसका प्रसादम के रूप में वितरण सदियों पुरानी परंपरा है। सबसे खास बात यह है कि सैकड़ों साल से यह मंदिर प्रांगण में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा रहा है और दैनिक पूजा के बाद श्रद्धालुओं के बीच बड़े पैमाने पर इसका वितरण भी किया जाता है। इसे बनाने की प्रक्रिया और सामग्री में सदियों से कोई बदलाव नहीं आया और इसी ने लोगों के बीच इसके अद्वितीय स्वाद और पहचान को बनाए रखा। बीते दशकों में इस लड्डू ने तिरुपति के विशेष नैवेद्य नाम से लोगों के बीच एक अलग ही पहचान बना ली है। तिरुपति के लड्डू को 2009 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग मिला। इसका मतलब साफ है कि तिरुपति लड्डू को एक विशिष्ट पहचान प्राप्त है और इसे केवल तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में ही तैयार किया जा सकता है। ये टैग इस बात को तय करता है कि तिरुपति लड्डू के विशिष्टता और गुणवत्ता से नक्षत्र है। इन लड्डू को खास सामग्री जैसे कि बेसन यानी कि चने का आटा, चीनी, घी, काजू, किशमिश, इलायची और अन्य ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाकर बनाया जाता है। खास तौर पर मंदिर की रसोई में पारंपरिक विधान से तैयार किया जाता है, जिसे पोटू कहा जाता है। हर दिन बड़ी संख्या में लड्डू तैयार किए जाते हैं। आकार में बड़े, सुगंधित और विशेष स्वाद वाले होते हैं। लड्डू की प्रासंगिकता, इसके महत्व की बात करें तो भारतीय समाज में लड्डू शुभ और पवित्रता का प्रतीक है। लड्डू छोटे छोटे कतरों या घी में भुने चूड़ों को इकट्ठा करके बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रसादम को ग्रहण करने से भगवान वेंकटेश्वर की कृपा प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। तिरुपति लड्डू न केवल स्वादिष्ट प्रसादम है, बल्कि इसके पीछे एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। इसे ग्रहण के पीछे विश्वास जुड़ा है कि भगवान बालाजी के प्रसाद के रूप में इसे प्राप्त करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद का धार्मिक महत्व होने के साथ कई लोक कथाएं भी जुड़ी हैं, जो इसे और भी ज्यादा खास बनाती हैं। प्रसाद में लड्डू को अपनाए जाने के पीछे जो कारण है, वो द्वापर युग में भगवान कृष्ण के बालपन की लीला से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि एक बार नंद और माँ यशोदा भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। नटखट कन्हैया पास से खेल रहे थे। इसी बीच नंद बाबा ने लड्डू का थाल उठाया और भगवान विष्णु का भोग के लिए आह्वान किया। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि पूजा की चौकी पर कन्हैया बैठे हैं और मजे से लड्डू खा रहे हैं। पहले तो नंद बाबा और यशोदा उन्हें देखकर मुस्कुराए, फिर उन्हें याद आया कि भोग के लड्डू तो कान्हा खा गया। तब यशोदा जी ने दोबारा लड्डू बनाए। नंद बाबा ने फिर से भोग लगाया, लेकिन इस बार भी कान्हा लड्डू खा गया। इस तरह बार बार हुआ। नंद बाबा ने गुस्से में डांटते हुए कहा कि खाना, थोड़ा ठहर जा, भोग लगा लेने दे, फिर तो प्रसाद लेना। तब कान्हा ने तोतली आवाज में कहा कि बाबा, बार बार आप ही तो मुझे भोग के लिए बुला रहे हो। और ऐसा कहते ही श्री कृष्ण ने नंद बाबा और यशोदा माता को चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिया और कहा कि आपने मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं। अब से ये लड्डू का भोग भी मेरे लिए माखन की तरह प्रिय होगा। तब से ही बालकृष्ण को माखन मिश्री और चतुर्भुज श्री कृष्ण को लड्डुओं का भोग लगाया जाने लगा। तिरुपति मंदिर में श्री कृष्ण का ही चतुर्भुज स्वरूप स्थापित है, जो कि भगवान विष्णु का सनातन स्वरूप है। तिरुपति का अर्थ है तीनों लोकों का स्वामी। यहाँ वो वेंकटेश श्रीनिवास के रूप में अपनी पत्नी पद्मा और भार्गवी के साथ विराजते हैं। पद्मा और भार्गवी देवी लक्ष्मी के अवतार हैं और श्रीनिवास वेंकटेश खुद महाविष्णु हैं। तिरुपति में लड्डू को भोग और प्रसाद के रूप में स्वीकार किए जाने की और भी कथाएं हैं। खुद देवी लक्ष्मी ने बनाए थे प्रसाद के ये लड्डू। एक कथा के मुताबिक एक समय जब तिरुमला की पहाड़ियों पर भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित की जा रही थी, तब मंदिर के पुजारी इस उधेड़बेन में थे कि प्रभु को प्रसाद में क्या अर्पित करें। तभी एक बूढ़ी माँ हाथ में लड्डू का थाल लेकर उधर आई और उन्होंने प्रथम नैवेद्य चढ़ाने की मांग की। जब पुजारियों ने इसे भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण किया तो इसके दिव्य स्वाद से वो दंग रह गए। उन्होंने बूढ़ी माई से कुछ पूछना चाहा तो देखा कि वो गायब हो गई।
तब माना गया कि खुद देवी लक्ष्मी ने प्रसाद का संकेत देने के लिए सहायता की। एक किंवदंती ये भी है कि भगवान बालाजी ने खुद ही पुजारियों को लड्डू बनाने की विधि सिखाई। कहा जाता है कि उसी समय से लड्डू को भगवान वेंकटेश्वर का विशेष प्रसादम माना जाने लगा और इसे भक्तों के बीच बांटने की परंपरा है। जब श्रीनिवास ने लिया कुबेर से कर्ज, एक और कथा है इसके पीछे। एक प्रसिद्ध कथा है कि जब भगवान वेंकटेश्वर ने देवी पद्मावती से विवाह किया तो उन्हें विवाह के लिए धन की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने धन की देवता कुबेर से कर्ज लिया। मान्यता है कि आज भी भगवान वेंकटेश्वर उस कर्ज को चुकाने के लिए धरती पर मौजूद है। इसलिए प्रभु तिरुपति बालाजी भक्तों से दान ले रहे हैं और अपनी हुड्डी यानी कि गुल्लक को भर रहे हैं। लड्डू प्रसादम को इस कर्ज से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि भगवान के भक्तों को उनके आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है और बदले में भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते हैं, जिससे भगवान वेंकटेश्वर अपना कर्ज चुका सके। आपको ये स्टोरी सुनकर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ढेर सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मिलेंगी। तो याद से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लड्डू की ये पूरी स्टोरी आपको कैसी लगी।